रात के 3 बजे अगर आपकी आँख खुल जाए तो वापस मत सो जाना, क्योंकि हो सकता है आप अकेले ना हो। कहते हैं इस वक्त जो चीज़ें जागती हैं वो हमें देख सकती हैं। वेलकम टू 3 AM स्टोरीज। यहाँ हर कहानी के बाद सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या ये सच था या सिर्फ एक कहानी। अगर आपको ऐसी डार्क और रियल कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आज के डरावने सफ़र पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी खुद की ही आप बीती है। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल पढ़ा करता था। आज से 27 साल पहले सन 1998 की ये बात है। दरअसल हुआ ये था कि हमारी गली के बाहर निकलते ही एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। लोगों का मानना है कि यह मंदिर प्रेत बाधा और झाड़ फूक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और इस मंदिर के मुख्य द्वार से लगभग 10 से 15 कदम की दूरी पर ही कूड़ा फेंकने का एक बड़ा स्थान था, जिसको यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक कूड़े घर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन हुआ ये था कि गर्मी के कारण मेरे मोहल्ले के सारे लोग अपनी अपनी छत पर सो रहे थे और जब सुबह हुई तो किसी महिला के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। जब मैंने अपनी छत से नीचे की ओर देखा तो ये आवाज़ मेरी बड़ी ताई जी की थी। वह कह रही थी कि कोई गली का आवारा कुत्ता उनके घर के दरवाजे पर किसी जली हुई औरत का पैर ले आया है। ये बात सुनकर मैं झट से नीचे उतरा और लोगों के बीच जाकर खड़ा हो गया। वहाँ खड़े सारे लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि यह किसी जानवर का पैर है, तो कोई उसे किसी इंसान का पैर बता रहा था। असल में वो पैर आग में इतनी बुरी तरह से झुलस चुका था कि उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब मोहल्ले के सारे लोगों ने उस पैर की उंगलियों की तरफ देखा तो पता चला कि वो सच में ही किसी महिला का पैर ही है, क्योंकि उस पैर की उंगलियों में चांदी के बीज ही डले हुए थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह एक शादीशुदा औरत का ही पैर है। तभी हमारी गली में दूध वाला आया, जो कि हमारे सारे मोहल्ले के घरों में दूध पहुंचाया करता था। वो गली में आते ही बोला, क्या हुआ, आज सारे गली के लोग एक साथ कैसे खड़े हो। जब दूध वाले भैया को यह सारी बातें बताई तो वो भी यह बात सुनकर हैरान रह गए और बोले, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मंदिर के बराबर वाली गली से गुजर रहा था तभी मुझे कूड़े वाली जगह से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी, जैसे किसी मांस या हड्डी की जलने की दुर्गंध हो। इतना सुनते ही गली के सारे लोग इकट्ठे होकर कूड़े घर की ओर बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर देखा तो कूड़े घर में एक कचरे के ढेर में बहुत जोर से आग लग रही थी। जब गली के लोगों ने उस आग को बुझाया तो उस कचरे के ढेर से एक औरत की अधजली लाश निकली, जिसे देखकर वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। फिर गली के एक चाचा जी ने पुलिस को फोन किया और उनको यह सारी बात बताई। फिर उसके कुछ देर बाद ही पुलिस की एक बड़ी गाड़ी आकर वहां रुकी और उस गाड़ी से 2 कांस्टेबल और एक बड़ा अफसर बाहर निकला।
ये देखकर चाचा जी झट से उस अफसर के पास पहुंचे और उसको वो लाश दिखाने लगे जो कि उस कचरे के ढेर में पड़ी हुई थी। लाश को देखकर उस अफसर ने एम्बुलेंस को फोन किया और उस लाश को मेडिकल चेकअप और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फिर उस अफसर ने कुछ लोगों का बयान लिया और वहां से चला गया। जब इस घटना को 2 से 4 दिन बीते तो स्थानीय लोग इस घटना को भूलने लगे और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहने लगे। आखिर मैं भी उन्हीं लोगों में से ही था, इसलिए मैं भी इस घटना को भूलने लगा। और जब इस घटना को 3 से 4 महीने बीते तो एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरी गली में बहुत शोर हो रहा था। जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये शोर कैसे हो रहा है, तो माँ ने बताया कि सामने जो सौरभ भैया रहते हैं ना, आज सुबह जब वो अपने शौचालय में शौच के लिए गए तो वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। बस इसीलिए उनके घर कुछ लोग आए हुए हैं। मैंने फिर माँ से पूछा किस चीज़ को देखकर माँ। जब बार बार जिद करने पर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मेरी माँ ने मुझसे गुस्से में ही बोला, जा सामने जाकर खुद ही पूछ ले। मेरी बात तो सुनता ही नहीं। मैं उदास मन लिए जब सामने वाले भैया के घर पहुंचा तो उन्हें देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उनकी हालत एक पागल इंसान की तरह थी। वो खुद से ही कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनके बोलने के शब्द कुछ इस प्रकार थे, वो लौट आई है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, उसका पैर यहाँ भी है, उसे लौटा दो, वो अपने पैर को ढूंढ रही है। बस वो बार बार इन्हीं शब्दों को दोहरा रहे थे। फिर वो अचानक से बोले, मैंने उसका एक पैर देखा है, वो जला हुआ पैर, वो अपने पैर को ढूंढ रही है। उनकी ये हालत देखकर मैं अपने घर लौट आया। उसके 2 दिन बाद ही एक और घटना सामने आई। लोगों का कहना था कि तकरीबन 2 से ढाई बजे के बीच किसी ने उनके दरवाजे की कुंडी को खटखटाया था, लेकिन जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। बस किसी औरत की पायल की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। उसके दूसरे दिन ही एक और बात सामने आई जो मेरी माँ ने मुझे बताई कि कल रात जब मेरी माँ घर के शौचालय में शौच के लिए गई तो मानो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको शौचालय के दरवाजे की जाली से चुपके से झांक कर देखा हो। ये देखकर मेरी माँ भी बहुत बुरी तरह डर गई और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। जब कुछ महीने इस घटना के बाद कोई घटना सामने नहीं आई तो सबको लगा कि शायद अब सब बंद हो गया है, लेकिन ये शांति कुछ ज़्यादा दिनों की नहीं थी। उसी के कुछ दिनों बाद रात को जब गली के धर्मेंद्र चाचा शादी से घर लौट रहे थे तभी उनको हमारी गली में एक औरत की परछाई दिखाई दी जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और वह किसी जानवर की तरह आवाज़ निकाल रही थी और लोगों के घरों के दरवाजे की कुंडी को खटखटा रही थी। ये सब देखकर धर्मेंद्र चाचा बहुत ज़्यादा डर गए और अपने कदमों को पीछे की ओर मोड़कर एक बड़ी दौड़ लगाने लगे। जैसे तैसे वो अपनी गली से बाहर निकलकर चौराहे पर पहुंचे तो उनको चौराहे पर एक शराबी मिला जो कि बिल्कुल एक भिखारी की तरह दिख रहा था। धर्मेंद्र चाचा को भागकर आता हुआ देखा तो भिखारी उनसे कहने लगा, क्या हुआ बाबूजी, इतनी रात को कहाँ से भाग कर आ रहे हो, कुछ देख लिया क्या गली में?
धर्मेंद्र चाचा हाँफते हुए उस भिखारी से बोले, तुझे कैसे पता कि इस गली में मैंने कुछ देखा है? तो वह भिखारी बोला, अरे बाबूजी, मैं रोज किसी न किसी को अक्सर इस गली से डर कर भागते हुए देखता हूँ। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आप ऐसा करो कि यहीं कुछ घंटे बिता लो। जब सुबह हो जाए तो अपने घर चले जाना। और जब सुबह हुई तो धर्मेंद्र चाचा अपने घर पहुंचे और घर के सभी सदस्य को कल रात वाली घटना बताई। इस घटना को सुनकर सब दंग रह गए और डर से सहम उठे। धीरे धीरे ये बात मोहल्ले के सारे लोगों में फैल गई। इस घटना के कारण लोगों में और भी ज़्यादा डर बढ़ने लगा, जिस वजह से मोहल्ले का कोई भी शख्स रात के समय अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता था, चाहे वो घर का सदस्य ही क्यों ना हो। और तो और लोगों को इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरानी थी कि हर साल माता रानी का जागरण होने के बाद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन कुछ सालों बाद ये घटनाएं थोड़ी कम होने लगी, जिस वजह से साल के लगभग गिनी चुनी अमावस्या को ही ये घटना देखने को मिलती। पर अब उसका कोई निर्धारित समय नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे तब किसी को भी अपने होने का एहसास दिला देती है। हालांकि उसने अभी तक किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन उसका ये भयानक रूप देखकर अच्छे अच्छों की सांस हलक में अटक जाती है। ये सब मैं इसलिए इतनी विश्वास से कह सकता हूँ क्योंकि उसकी पायल की आवाज़ मैंने भी सुनी है और अपनी छत से अपनी गली की ओर आते हुए भी देखा है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस घटना को पूरे 27 साल हो गए हैं, लेकिन उस जली हुई औरत का आज तक कुछ पता नहीं चला कि वह कौन थी और उसके साथ ये सब किसने किया था। आज भी इस कहानी का राज महज एक राज ही बना हुआ है। लोग जानते हैं तो बस इतना ही कि वो आज भी अपने उस जले हुए पैर को ढूंढने आती है।